बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये आप लोगों की खातिर मैं केमिस्ट्री के जो पीबीएज़ हैं उनके लेक्चर्स बना रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आप लोगों की खातिर। आप लोगों ने गाजिन ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल सर्च करके केमिस्ट्री क्लास 12 पीबीए सीरीज़ आपने यहाँ से वॉच कर लेनी है। फर्स्ट जो मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने जो है ना उसका जो एक लेक्चर है वो अपलोड किया है। इसी तरीके से आज जो फर्स्ट पीबीए लेक्चर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोग जो है ना जो नंबर है मेरा, आपको यहाँ पे हर जगह पे शो हो रहा होगा, उस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद इस तरह के अपडेट के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले तो मैं आप लोग को सिंपल सिंपल बात ये करना चाहूँगा। देखो बच्चों, मेरा काम है आपके लिए इस पीबीए को इतना आसान बनाना कि जो वीक बच्चा है, जो मेरी तरह निकम्मा बच्चा है, वो भी इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स है बच्चे वो अचीव करें। सबसे पहला मेरा टारगेट ये है। ठीक है। सेकेंडली, इसको इतना मैं आसान बनाने की कोशिश करूँगा कि जैसे आप लोग कोई 1-2 क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोगों ने बच्चों साथ में रजिस्टर उठाना है। रजिस्टर उठा के आप लोगों ने जो प्रैक्टिस है वो साथ मेरे साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस करके करते आना है। सारी चीज़ें सॉल्व करते आनी है। तब जो है ना आप लोगों को जो है ना ये अच्छे से पीबीएस अच्छे से समझ आएँगे और आपको हलवा लगेगा, हलवा। ठीक है? ताज़ा-ताज़ा हलवा जो बना होता है। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद सेकेंडली बात थर्डली बात मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपनी जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग अपनी जो अटेंडेंस है वो भी लगा दें कि सर जी हम जो है ना 2026 जो कब है, आज का डेट है, इसमें आपने डालना है कि भाई हम पीबीए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रैक्टिकल है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल सिंपल सीधी सीधी डायरेक्शन आपको दूंगा। देखिए बच्चों, पहले प्रैक्टिकल जरा इसमें हेडिंग क्या है जरा ये भी समझ लो कि बात क्या की जा रही है कि डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी। सिंपल सिंपल आपसे इस प्रैक्टिकल में क्या पूछा जा रहा है, मोलैरिटी पूछा जा रहा है ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 का आपने जो उसका सोल्यूशन दिया हुआ है उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है एंड द वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब सेकंड चीज बच्चे आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद टू प्रिपेयर अब 500 ml जो है ना मतलब आपने क्या करना है कि एक सोल्यूशन 500 ml सोल्यूशन बनाना है। अब उसके लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए और उस एसिड की जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी, 0.02 mm। देखो पहली बात तो ये कि आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है कि आपके पास सोल्यूशन है उसकी उसकी मोलैरिटी कितनी है। अब दूसरी बात ये कि ये पहले वाला अलग है, अब दूसरे वाला अलग है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि पहले आपने बच्चों ये वाला मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, यही मोलैरिटी से फिर आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आई होप ये बात समझ आ गई है। करना क्या है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। मतलब क्या, H2SO4 की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन अलग है। अब उसके बाद द ऑफ दिस एसिड, इस एसिड की वॉल्यूम चाहिए कि सॉल्यूशन बना सकें जो 500 ml और उसकी कितनी हो बच्चों, वो 0.02 मोलर हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया आई होप स्टेटमेंट। तो अब मैं सिंपल सिंपल जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं सिंपल जा रहा हूँ। अब इसके लिए करना क्या होगा, मेन चीज करना क्या है बच्चों, आप लोगों को मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये मोलैरिटी आपने, क्योंकि आप जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स पढ़ रहे हो बच्चों, वो एसिड बेस टाइट्रेशन प्रैक्टिकल्स हैं। कौन से, एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में यही होता है ना कि बच्चों एक ऐसा मतलब अननोन जो सब्सटेंस है उसकी आप वॉल्यूम या मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो उस टाइट्रेशन के तहत में। ठीक है, कि आप एसिड या किसी बेस का मतलब एक की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन मालूम होती है, दूसरे की आप जो ना मोलैरिटी या उसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइट्रेशन के मेथड के जरिए। तो अब यहाँ पे हम जो मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे बच्चे वो भी इसी टाइट्रेशन की बेस पे करेंगे। आई होप यहाँ तक भी बात क्लियर है। ठीक है सर जी, समझ आ गई है। पहले टाइट्रेशन करनी है, टाइट्रेशन से हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब करना क्या है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने इस
एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस टाइट्रेशन के दौरान यूज होने वाले मटेरियल कौन से हैं, ऑपरेटर्स कौन से हैं। देखो एक तो ये ब्यूरेट है। अब ये ब्यूरेट क्लैंप है, या टाइट्रेंट की बात कर लें जैसे आपका H2SO4 है। अब उसके अलावा ये फ्लास्क चाहिए, और उसके बाद जो ना आपको एक इंडिकेटर चाहिए। ठीक है, ये मेजर चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर लिखना चाहें तो ये आपका आयरन स्टैंड भी मौजूद है। ये इस यहाँ पे दिए हुए हैं, और यही ऑपरेटर्स यूज जो ना मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट, इस जो प्रैक्टिकल है इसमें कौन कौन से केमिकल यूज करने हैं। बच्चे एक मिथाइल ऑरेंज यूज करना है, जो कि आपका इंडिकेटर है, जो कि आपका क्या है, इंडिकेटर है। अब उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ जो सोडियम कार्बोनेट है 0.05, जो मोलर कंसंट्रेशन है आपका, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो आपने लेना है सोडियम कार्बोनेट का। अब उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर और H2SO4 का सोल्यूशन आपने लेना है। बच्चों यूजुअली अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करें, आप टाइट्रेशन करवा रहे हैं, कि आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो सोडियम सल्फेट, वाटर और क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये एक जनरल रिएक्शन है इस आपके प्रैक्टिकल का, इस एक्सपेरिमेंट का। अब एक चीज देखें कि यहाँ पे आपका जो H2SO4 है, ठीक है, अब उसको जो ना सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, या आपके सोडियम कार्बोनेट को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए 1 जो मोलर कंसंट्रेशन है वो चाहिए। एक जस्ट रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखें कि यहाँ पे जो 1 मोल है, ठीक है, 1 वही जो ना क्या करता है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, और जो सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मोल रेशियो है बच्चे वो भी क्या है, 1:1 है, जिसको हम आगे देखेंगे। क्योंकि आप लोग अब एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का हमारा एक फार्मूला होता है, M1V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाई N2। अब बच्चों ये जो N1 N2 है ना, वो यही है, ये इसी मोलर कंसंट्रेशन की जो बात हो रही होती है ना, इसी चीज को हमने इस N1 और N2 में पुट करना है, जो कि बाद में इसको भी डिटेल से समझाऊंगा। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है, इसमें जो आपका इंडिकेटर होगा बच्चे वो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होगा, और एंड पॉइंट क्या होगा कि आपका ऑरेंज रेड हो जाएगा। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो सोल्यूशन है वो येलो कलर का होता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, येलो कलर का होता है। लेकिन एंड पॉइंट पे जब आपका टाइट्रेशन हो जाता है, तब जो सोल्यूशन का कलर है, जो सोल्यूशन का कलर है एंड टाइम पे, आफ्टर एंड पॉइंट पे जो सोल्यूशन का कलर है वो ऑरेंज रेड हो जाता है। ठीक है, कौन सा, ऑरेंज रेड कलर हो जाता है। जब ऑरेंज रेड कलर आपको ऑब्टेन हो जाए तो समझ लो आपका टाइट्रेशन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर वही है बच्चे कि ये आपको जो ब्यूरेट शो हो रहा है, इस ब्यूरेट में आपने HCl इनटेक करना है, सॉरी H2SO4 इनटेक करना है। डन है सर जी, ले लिया। अब उसके बाद आपका जो पिपेट है, ठीक है, अब उससे आपने के जो ना 10 जो cm³ ऑफ जो सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन है, उसको आपने इस ये कोनिकल फ्लास्क है, टाइट्रेशन फ्लास्क, इसमें 10 cm³ ऑफ आपने बच्चों क्या डालना है, सोडियम कार्बोनेट डाल देना है। ठीक है, डन है सर जी। अब उसके बाद फिर साथ में 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ जो मिथाइल ऑरेंज है बच्चे, वो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, आपने मिथाइल ऑरेंज का जो ना वो 2 से जो 3 जो ड्रॉप्स हैं वो भी आपने ऐड कर दिए, 2 to 3 ड्रॉप्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अब जब टेट्रेशन होगी ऐसा ऐसा से, मतलब जब आप क्या करेंगे कि 1 by 1 ड्रॉप जो ना आप H2SO4 का आप यहाँ पे डालेंगे, ऐसा ऐसा से थोड़ी थोड़ी करके कलर चेंज आती आएगी आती आएगी आती आएगी, और अल्टीमेटली जब एंड पॉइंट आएगा तब इस सोल्यूशन का जो कलर है वो अभी हमने बोला कि वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज रेड हो जाएगा। जब ऑरेंज रेड हो जाएगा तो आपका टेट्रेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों मेजर प्रोसीजर भी पढ़ लिया। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी हैं कि भाई आप जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट जो है ना वो बार बार करो, ताकि जो मैक्सिमम जो अच्छे रिजल्ट्स है, बेटर रिजल्ट्स है वो आपको मिले। अब इसी चीज़ के लिए आगे हम जाएंगे, तो हमने जो ऑब्जर्वेशन है वो मोर देन 2 टाइम या 3 टाइम हमने ऑब्जर्वेशन की है, ताकि हमें जो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जो रिजल्ट्स है वो अपटेंड हो। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं आगे दिखा दूंगा। अच्छा, अब बच्चों ये वो ऑब्जर्वेशन है आपने किया था यहाँ पे कि आपने H2SO4 यहाँ पे जो ना सॉरी यहाँ पे जो ना आप डालते गए। अब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम आपने बच्चों ये एक्सपेरिमेंट किया, और तीनों टाइम की जो ये टाइट्रेशन है बच्चे वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रही है। अच्छा, अब इसमें देखें
कि जो फर्स्ट जो टाइट्रेशन है, मतलब 3 दफ़ा आपने टाइट्रेशन की है सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट अचीव करने के लिए, कि आपका जो पहला जो रीडिंग था जब आपने स्टार्ट किया था वो 0 पे था, और उसके बाद जब आपका एक्सपेरिमेंट मतलब एंड हुआ, आपके जो वो जो एरिया शो हो गया जो, उसके बाद आपने स्टॉप किया, तब जो वॉल्यूम बचा वो 0 से तक, सेकंड में आपने स्टार्ट किया वो बचे वो 10 से स्टार्ट हुआ, और एंड नियर कहाँ पे हुआ 23 पे हुआ, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, फिर टाइम आपने टेट्रेशन कहाँ से आपने स्टार्ट किया वो टेट्रेशन, और वो जाके एंड हुआ कहाँ पे, जो है 30 पे जा हुआ। अब इस क्वेश्चन में आपने समझना है, अब मेन चीज बच्चों है कि जो का ब्यूरो नाम होता है, मैं यहाँ सिंपल से कि भाई 0 पे और आप है 10। अब आपका ये आंसर जो नाम से डालते हैं, यहाँ से अभी फर्स्ट जो डाल सकते हैं, तो ये सवाल कहाँ पे बचा, फिर ये सेकेंडरी के आंसर्स को और 20 पे या 20.3 उन्होंने दी। अब उस बाद उन्होंने 20 से किया था, अब ये फर्स्ट एड हो गया, सेकंड थर्ड एड। अब एक और चीज भी कि ये टास्क और जो सोडियम सॉल्यूशन है वो अलग आपको नहीं, ऐसा ना हो कि जो डालते जाओ और आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आपने तीन जो रीडिंग जैसे कि यहाँ कोई क्वेश्चन 3 जो है यही बच्चों यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग आपका फाइनल रीडिंग 10 था, और फर्स्ट जो रीडिंग है वो 0 था। अब इसमें जो एवरेज जो यूज होगा वो 10 होगा। अब उसके बाद फिर 20.3 और 10 फाइनल जो रीडिंग है वो 20.3 है, और फर्स्ट रीडिंग जो है 10 है, तो इसका एवरेज कितना आएगा 10.3 आएगा। अब उसके बाद बच्चे आपका जो फाइनल रीडिंग है इसमें 30 है, और फर्स्ट जो है 20 था, तो एवरेज कितना आया 20। और सॉरी 10 आया। अब बच्चे इन तीनों को आप सम करें और 3 पे डिवाइड करें, तो एवरेज जो आपका जो मतलब जो टेट्रेशन आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 10.0 cm³ आएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चे जैसे आपने कोनिकल फ्लास्क में इधर 10 cm³ ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया था, और उसके मुकाबले में आपके जो टेट्रेंट है या आपका जो H2SO4 है उसके भी 10 cm³ यूज हुए। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, कि आपका सोडियम कार्बोनेट के 10 cm³ जो है ना आपके H2SO4 के 10 cm³ के साथ उन्होंने रिएक्ट किया, और यहाँ पे ये जो ना वॉल्यूम आपको जो बताया गया वो H2SO4 का वॉल्यूम है, जो आपने जो ब्यूरेट है उससे जो ना क्या किया नीचे डाली है। ठीक है, तो आई होप ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आप सवाल ये डालता हूँ जो हमारे उसके बाद जो हम मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं, भूल तो नहीं गया कि यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड आउट करना था, कि वॉल्यूम के चक्कर में मोलैरिटी भूल गए हो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है ना, तो वॉल्यूम के चक्कर में आप लोग मोलैरिटी भूल गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चों, कैलकुलेशन हमें करनी है ऑब्जर्वेशन के बाद, आपको पता है हमारी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन डन है बच्चों। अच्छा, अब कैलकुलेशन में मेन चीज क्या है कि बच्चों आपको पता है हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ऐसा ना हो कि भूल जाओ। मोलैरिटी बच्चों फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो मोलैरिटी किसकी है, आपके H2SO4 की है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो मोलैरिटी M2 है वो सोडियम आपके जो सोडियम कार्बोनेट है उसका दिया गया होगा Na2CO3। उसकी जो मोलैरिटी है बच्चे वो आप लोगों ने मैं चले यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट होगा कि मोलैरिटी जो आपने सोडियम कार्बोनेट की ये जो यूज़ की है बच्चे वो कितनी है 0.05। ये स्टैंडर्ड जो मोलैरिटी है बच्चे वो आप लोगों ने क्या किया यूज़ किया। ठीक है, अच्छा अब 0 पॉइंट कितना था 0.5 था, यस सर। अच्छा, अब उसके बाद जो वॉल्यूम है बच्चे आपके सोडियम कार्बोनेट का, मैंने बोला था कि यहाँ पे भी बोला, आई होप आप लोगों को याद होगा कि ये 10 cm³ हमने लिया था, और यहाँ पे भी मैंने डायग्राम में भी मेंशन किया कि 10 cm³ आप लोगों ने लेना है। ठीक है,
अब वॉल्यूम बचे V1, सॉरी इसको मैं V2 कहता हूँ, चले। अब V2 बचे, मैं कहता हूँ कि वो आपका कितना था 10, जो V2 आप कह लें सोडियम कार्बोनेट का था, सोडियम कार्बोनेट का। अब बच्चे वो कितना है, वो है आपका 10 cm3। अच्छा, अब V1 जो आपके H2SO4 का होगा, मैंने M1 रखा H2SO4 का, इसी वजह से मैंने V1 किसका रखा, H2SO4 के वॉल्यूम का रखा। तो बच्चे वो आप लोगों ने जो यहाँ से फाइंड आउट किया है वो भी कितना है, वो भी 10 cm3 है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी H2SO4 के जो नंबर ऑफ मोल्स बच्चे उन्होंने रिएक्ट किए वो भी कितने थे, जरा यहाँ पे देखो। इस रिएक्शन में यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, वो 1 1 है, वो 1 1 है, यस सर, ओके है, 1 मोल है। और इसका भी नंबर ऑफ जो N2 है सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का वो भी क्या है बच्चों, 1 मोल है। ठीक है सर जी, हमें डाटा मिल गया है, अब तो सर हम फाड़ के रख देंगे। अच्छा ठीक है, चलो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास फार्मूला है किसका, H2SO4 को कंपेयर करना है आपने किसके साथ, H, सॉरी Na2CO3। अब बचे इसकी मोलैरिटी M1V1 डिवाइडेड बाई आपका N1 इज इक्वल टू किसके आएगा, M2V2 डिवाइडेड बाई आपका क्या आएगा बच्चों, N2। अच्छा, N2 की वैल्यू 1 है, मैं उसको लिख नहीं रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को तकलीफ दूं। अगर इसकी 2 होती तो तब हम उसको लिख सकते थे, चले मैं फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए, मेरे तरह जो निकम्मे बच्चे होते हैं ना वो भूल जाते हैं। तो मोलैरिटी M1 फाइंड आउट करना है बच्चे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, ठीक है। तो मैंने मोलैरिटी M1 फाइंड आउट करना है, मैंने इसको साइड पे कर दिया, M2V2 डिवाइडेड बाई N2 मल्टीप्लाई बाई आपका N1 और डिवाइडेड बाई बच्चों आपका क्या आएगा, V1। अच्छा, अब इज्जत से प्यार से जो ना यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज पुट करो। मोलैरिटी M2 0.05 है, और उसका जो वॉल्यूम है वो 10 है, और उसके बाद जो N2 है वो 1 है, मल्टीप्लाई भी N1 10 है, और जो V1 है वो भी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अच्छा, अब मजे की बात है, 10 10 से कैंसिल हो गया, तो आपकी जो मोलैरिटी आएगी M1, ठीक है, M1 जो आपकी मोलैरिटी है बच्चों वो कितनी आएगी, 0.05 मोलर आ जाएगी। क्या बात है सर जी, मोलैरिटी आ गई हमारी, ठीक है, अच्छी बात है बच्चों, बच्चों अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि फाइंड आउट हो जाए, बस ठीक है, हो गया। अब हमारा बच्चों यहाँ पे जो मोलैरिटी है आपकी किसकी, मोलैरिटी किसकी है, ये H2SO4 की है, ये फाइंड आउट हो गई। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट दें मुझे, मैं इसको ज़रा इरेज करूँ यहाँ से, ये अपना जो किया कारनामा है, इतनी अच्छी मैंने टाइट्रेशन की है, थोड़ी तारीफ ही कर दें यार कमेंट सेक्शन में, आप लोग तो तारीफ कर ही नहीं रहे। बस छोड़ो यार, रहने दो, दिल तोड़ दिया आप लोगों ने मेरी इतनी मेहनत का, कबाड़ा कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे होगा, यहाँ पे लग गया लाइन, लग गई लाइन। अच्छा, अब उसके बाद करना क्या है बच्चों, ये मोलैरिटी दिया हुआ है, जरा आप जरा पीछे वापस आए। हमारे क्या कहा था कि आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और आपके पास सोल्यूशन जो कि रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सोल्यूशन 500 ml जो सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, और उसके बाद जो ना आपकी जो मोलैरिटी है वो 0.2 होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बच्चे आप लोगों को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, देखें इधर, इधर आओ। आप अभी आपने वॉल्यूम की बात की कि वॉल्यूम वहां पे कितना दिया हुआ है आपका, चले उसको V2 कह ले, कि वो वॉल्यूम जो आपको दिया गया कि कितना प्रिपेयर करना है वो 500 cm3 जो ना वो, या जो मिलीलीटर है वो प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब उसके बाद मोलैरिटी M1 दी हुई है, V1 बच्चों आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैं टेढ़ा वेढ़ा लिख रहा हूँ, माजरत इसके लिए। और उसकी जो मोलैरिटी थी, यहाँ पे जो मोलैरिटी थी वो कितनी थी, 0.02, हाँ 22, 0.2, ठीक है। वो 0 पॉइंट बच्चों क्या आया, 0.2 मोलर आया, ठीक है। अब फार्मूला वही है, आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, उसी फार्मूले में पुट करो और आंसर निकाल दो। हो जाएगा कि नहीं होगा, सर जी करवा दें, चले ठीक है। M1 V1 इज इक्वल टू M2V2। अब यहाँ पे V1 आपने निकालना है, तो M2 V2 डिवाइडेड बाई आपका M1,
तो सीधा सीधा आप V1 जो ना इस वैल्यूज पुट करो, आपके जो V1 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 200 cm क्यूब। ठीक है, ये जो ना आपके जो V1 की वैल्यू है वो आ जाएगी। सर जी बहुत आसान है कसम से, बस यही तो आसानी चाहता था मैं कि आप लोगों के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ना अब। यस सर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, अच्छा बच्चों एक यहाँ तक जो है ना ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर कट हो गया, मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, ज़बरदस्त। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी वो हमने यहाँ से की, दूसरा जो ना आपको ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना था वो कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, इससे जो रेलिवेंट एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। ठीक है, बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं भी आप लोगों को साथ में सपोर्ट करूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाएं। ठीक है, यहाँ से बच्चों ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मैं जस्ट इसको एक सिंपल के तौर पर क्या करूं, सैंपल के तौर पर जो ना इसको जो ना समझा दूं पहले थोड़ा सा, अब उसके बाद बाकी खुद कर लोगे, डिटेल मैं नहीं बताऊंगा। बच्चे ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, आप इसको वॉल्यूम कह लें। ठीक है, और उसके बाद जो ना ये मोलैरिटी H2SO4, अच्छा आप इसको V1 कह लें और इसको जो ना M2 कह लें। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये जो H2SO4 का इसको आप V2 कह लें क्योंकि ये H2SO4 का है और इसकी मोलैरिटी को हमने M2 और इसकी वॉल्यूम को V1 का नाम दिया। और आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट है उसका जो वॉल्यूम है वो 1 दिया हुआ है। अब मजे की बात यह कि इस पूरे स्टेटमेंट में जो M1 यानी जो सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी है वो नहीं दी हुई। तो क्या मतलब है कि इन आने वाले क्वेश्चन में हमने इसको फाइंड आउट करना है। समझ गए हो आप लोग। ठीक है, कि आपको क्या कहा जा रहा है कि 25 cm क्यूब ऑफ सोडियम कार्बोनेट का जो सैंपल है उसको आपने उसकी टेट्रेशन की विद 0.0500 मोलर H2SO4 के साथ, जो सोल्यूशन है उसके साथ उसने आपने उसकी टेट्रेशन करवाई, और उसके बाद अब आपके H2SO4 की कितना वॉल्यूम लगा, 25 cm क्यूब लगा। मतलब आपके पास सोडियम कार्बोनेट का भी वॉल्यूम 25 cm क्यूब था और H2SO4 का भी कितना है, 25 cm क्यूब है। और आपके जो सोडियम कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन सल्फेट की जो मोलैरिटी है वो तो आपका 0.05 है, लेकिन आपका सोडियम कार्बोनेट का कितना होगा। ठीक है, मजे की बात यह कि यहाँ पे ये रिएक्शन लिख के हमने सीधा सीधा सॉल्व कर देना, बड़ा आसान है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, बट हम इसको आगे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इन क्वेश्चन को बाय सीक्वेंस सॉल्व करते हैं। बच्चे क्वेश्चन है कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन बिटवीन द H2SO4 एंड Na2CO3। ठीक है, अब H2SO4 बच्चे ये दिया हुआ है H2SO4, और उसके बाद साथ में बच्चे आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो है आपका Na2SO SO3 Na2CO3 सॉरी, हाँ Na2CO3। अब बच्चे प्रोड्यूस क्या होगा, Na2SO4 प्रोड्यूस होगा, सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा, साथ में बच्चों वाटर प्रोड्यूस होगा, और साथ में बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन है बच्चों। अब इसमें देखें आपका H2SO4 का भी 1 मोलर है और सोडियम जो कार्बोनेट है उसका भी 1 मोलर है। बच्चे फार्मूला डाटा भी आपको ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बता दिया था कि आपको जो ना M1 जो ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, फार्मूला वही M1 V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइडेड बाई आपका ये N1 और ये N2। ठीक है, हो जाएगा। अब इस केस में बच्चे आपका ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, H2SO4 आ जाएगा। बच्चों वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं, इज्जत से प्यार से आप लोगों ने क्या करना है, इनको पुट करना है, और पुट करके अल्टीमेटली एंड में जो आपका जो इसका वॉल्यूम आएगा, तो वो वॉल्यूम मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख दे, सॉरी मोलैरिटी मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो M1 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 0 पॉइंट कितनी आएगी, 0.500 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो है ना बच्चों क्या आ गई, इसकी मोलैरिटी आ गई। ठीक है, क्या आ गई, मोलैरिटी, मोलैरिटी आ गई। ठीक है जी, डन है सर जी, हमने मोलैरिटी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट का मतलब ये कि आपने मैस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मैस फाइंड आउट करना है। और कितना जो है ना इन 100 की cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये कि सोडियम कार्बोनेट का 100 cm क्यूब का जो सोल्यूशन है उसमें उसका मैस फाइंड आउट करना है कितना होगा। बच्चे मैं सिंपल सीधा सीधा जा रहा हूँ कि इसका फार्मूला हमने कल जो मॉडल पेपर है उसमें भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो मैस है बच्चे वो किसके इक्वल होता है, कि मोलैरिटी
मोलैरिटी मल्टीप्लाई भी बच्चों मोलर मास के इक्वल होता है। अब मोलैरिटी का हमें पता है कितना है, मोलैरिटी हमने अभी इसकी फाइंड आउट की है, वो कितनी है मुझे तो नहीं पता, मुझे तो आप लोग बताएंगे। बता दोगे कि नहीं बताओगे? जालिम लोग हो, नहीं आता आप लोगों को भी, है ना, निकम्मे हो। तो सर जी अभी ऊपर ही तो किया था, क्यों सर जी आप हमें एवं डांटी जा रहे हैं। तो 0.0500 आएगा, ठीक है। और इसका जो मोलर मैस है बच्चे इस सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, वो आपका सीधा सीधा जो ना, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 106 मेरे ख्याल से ग्राम है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5.3 ग्राम आ जाएगा। अब ये जो 5.3 ग्राम है ना बच्चों, ये आपके 1 DM³ का है। 1 DM³ मतलब आपके 1000 cm³ का सेंटीमीटर क्यूबिक जो है ना, उसका जो 1000 जो cm³ है उसका जो मैस होगा वो 5.3 ग्राम होगा। ये तो सर जी 1000 का है, हमें तो 100 का चाहिए या 500 का चाहिए, ठीक है। जैसे अब 500 का या 100 का फाइंड आउट कर लेते हैं, तब क्या होगा बच्चे, हमारा क्या होगा कि जो अगर 1000 cm³ है तब उसमें कितना है बच्चों, 5.3 ग्राम है। तो 1 cm³ में कितना होगा, तो आपका वही 5.3 है वो आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। और अगर आपको चाहिए कितने का, 100 का चाहिए, ठीक है, 100 का, तब आपने क्या करना है कि वो 5.3 मल्टीप्लाई भी आपने क्या करना है, इसको 1000 करना है और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है आपने, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, ठीक है, 100 cm³, तब आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी 100। अब इवन एक और चीज बता दूं, अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है किसका, 500 का, तो वो 500 को 100 की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें कि 5.3 मल्टीप्लाई बाई 1000 और उसके बाद मल्टीप्लाई आपका क्या आ जाएगा, 500। तो इससे जो सिंप्लीफाई करके जो आंसर निकालेंगे 500 के हवाले से, तब बच्चे आप लोगों का क्या आएगा, ये 2.56 जो ग्राम है बच्चे वो 1 DM³ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं 500 के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, टेंशन नहीं लेनी, बस हमें हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद छा जाओ आप लोग बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में अभी हमने जो पीछे एक्सपेरिमेंट यूज किया था उसमें आपका इंडिकेटर कौन सा था बच्चे, वो आपको पता है, मिथाइल ऑरेंज हमने जो इंडिकेटर है वो यूज किया था। मिथाइल जो ऑरेंज इंडिकेटर है बच्चे, इंडिकेटर वो आप लोगों ने क्या करना है, यूज करना है, ठीक है, डन है। अच्छा, अब उसके बाद उसका जो कलर होगा, ठीक है, वो आपका जो ना वो येलो कलर से बच्चों, येलो कलर से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, जो ऑरेंज रेड कलर है बच्चे वहां पे क्या होगा, एंड होगा, आपकी टेट्रेशन का एंड पॉइंट है ये, ठीक है, ये क्या है, एंड पॉइंट है। तो आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। अच्छा, अब एक और बात सुनो बच्चों, ये वाला जो सेकंड एक्सपेरिमेंट ये यहाँ पे ये वाला है, अब ये सेम यही चीज है। अब मैं ये आपको चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, इसको परफॉर्म करें और परफॉर्म करके बच्चे मुझे जो ना इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दें मुझे, ठीक है। मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा, कि आप लोग इसको क्या करें, मुझे व्हाट्सएप पे बच्चों क्या कर दें, शेयर कर दें और मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करना है, नंबर आपके पास 03094406 718। बच्चे इसको सॉल्व करके मेरे नंबर पे, इस नंबर पे भेजें और मैं चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि रियली यार आप लोग इसको पढ़ रहे हो और आप लोग मेरे साथ इंटरेस्टेड हो कि मैं इसको मजीद कंटिन्यू करूं और कैरी ऑन करूं, मैं आप लोगों की मदद करूं, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल करवा दिया और दूसरा फर्स्ट ए प्रैक्टिकल है जिसकी तरफ हम अभी चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे वो फर्स्ट ए कौन सा है, अब पिछले में आप लोगों ने दो चीजें फाइंड आउट की थी। एक तो आप लोगों ने बच्चों जो सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट यार, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये बच्चे मोलैरिटी आप लोगों ने पीछे फाइंड आउट किया था और साथ में वॉल्यूम भी आपने फाइंड आउट किया था पिछले प्रैक्टिकल में, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट यानी मैस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मैस। अच्छा, बात मजे की पता है क्या है, पिछले प्रैक्टिकल में भी आपने मैस फाइंड आउट किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था सर, लेकिन यहाँ पे हमने किया था, ये जो ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया था इधर, इसमें यहाँ पे हमने किया था ये वाला, कि ये मैस किया था।
प्रोसीजर यही है, सारा कुछ यही है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ऊपर से टाइटल में मैथ्स लिख दिया है कि पहले हमारा टारगेट क्या था, मोलैरिटी था या वॉल्यूम था। जैसे अब यहाँ पे हमने मोलैरिटी फाइंड आउट किया, ये हमारा टारगेट था शुरू में फर्स्ट प्रैक्टिकल में, लेकिन फर्स्ट ए में हमारा टारगेट मोलैरिटी नहीं है, हमारा टारगेट मैथ्स है। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि इमोट फाइंड आउट करना है, और यही इमोट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इस प्रैक्टिकल में, इधर कि अमाउंट ऑफ NaOH। अब वहां पे सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ पे NaOH दिया गया है। प्रोसीजर वही है, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होके भाई हमने अपना काम करना है। डन हो गया, चलो शाबाश। अच्छा, ऑपरेटर्स यूज्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े सियाने हो गए हो, समझदार हो गए हो, आई होप अच्छे अच्छे से। ठीक है, अब ये आपको सारा दिया हुआ है, वो ब्यूरेट दिया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्लास्क दिया हुआ है, एरन स्टैंड दिया हुआ है, डैश 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 डैश। अच्छा, अब इसमें केमिकल कौन कौन से यूज करने हैं, एक बच्चों फिनोफ्थलीन जो ना, फिनोल्फ्थलीन जो यूज करना है, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ H2SO4 आपने 0.05 मोलर यूज करना है, डिस्टिल वाटर यूज करना है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो आपको दिया होना चाहिए, आपको उसकी क्वांटिटी मैथ फाइंड आउट करना है। केमिकल रिएक्शन बच्चे ये है कि दो तरह के रिएक्शन है, पहली बात तो ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइसल्फेट बनाएगा, सोडियम बाइसल्फेट मजीद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है, ओवरऑल बच्चे जनरल रिएक्शन जो ना आपको ये दिया गया है, और इसकी मोलर जो रेशो की बात करें तो दो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो आपके 1H2SO4 के साथ कंबाइन होके 1 बच्चे जो सोडियम सल्फेट मालिक्यूल है वो बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इंडिकेटर बचे क्या है, इसमें फिनोल फ्थलीन है। ठीक है, अब जिसका जो कलर है एंड एंड टाइम वो क्या होगा, लाइट पिंक होगा या फिर नियरली कलरलेस, जो आपको अपेयरेंस है, मतलब आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा जहां पे आपका जो इंडिकेटर है, मतलब या जो आपका जो सोल्यूशन का कलर है वो मुकम्मल डिसअपियर हो जाएगा, या फिर लाइट पिंक कलर शो होगा। जी सर, समझ आ गया, और टेट्रेशन के प्रोसीजर को भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये वही प्रोसीजर है, इसको आप लोग याद कर सकते हो कि हो सकता है कि ये ऑपरेटर्स आपको जो ना शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब वही आपके प्रैक्टिकल सेक्शन में आपको बनाने का बोले और इसका प्रोसीजर पूछ ले। ठीक है, अच्छा चलते हैं भाई, चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है सर जी, सर हम तो बड़े माहिर हो चुके हैं इस काम में सर, इतने इजी पीबीए है केमिस्ट्री का। अच्छा, पहला बच्चों क्या है कि आपने डाटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, डाटा, डाटा में आप लोग एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे आपको किसका, एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मैस है या सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलैरिटी है पहले वो फाइंड आउट करनी है, फिर उससे आप लोगों ने उसका मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देखो H2SO4 का जो मोलैरिटी है वो दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं दिया हुआ। चले हम यहाँ से इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और एक और चीज, इसका मैस ये वॉल्यूम ये दिया हुआ है। चलो जी, यहाँ पे देखो कि बच्चे मेथड वही है कि आपने क्या किया, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक दफा, फिर आप लोग भुलक्कड़ और मेरे छोटे छोटे बच्चों भुलक्कड़ हो आप लोग, ये थोड़ा गंदा बन गया, सॉरी, गुजारा करो भाई, गुजारा करो। ठीक है, गुजारा करो। ये क्या बना के रख दिया ऐसे बच्चों, इसमें ब्यूरेट में आपने क्या लिया था, H2SO4 लिया था, और H2SO4 का आपने मतलब वही एनालिसिस किया, तीन टेट्रेशन की तीन। अब उन तीन टेट्रेशन का जो सम मतलब यूजुअली जो एवरेज सम आया वो आपका कितना आया था, 15.3 cm³ आया था। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ ये कि दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने यहाँ पे जो लिया था वो 10 cm³ लिया था। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये जो आपने 15.3 cm³ यानी अब आज H2SO4 का आपका आ गया, तो इसका जो मोलैरिटी जो है ना वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है, नहीं नहीं फाइंड आउट करनी। ठीक है, फाइंड आउट तो आपको H2SO4, हाँ H2SO4 की मोलैरिटी आपको दी गई है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोलैरिटी H2SO4 की आपको दी हुई है वो 0.05 है, और इसका जो मोलैरिटी है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी M2 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। समझ गए हो आप लोग? ठीक है जी, जी सर समझ गए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चीज़ है, आपने इंडिकेटर भी यहाँ पे डाला था, 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना आपने किसके डाले थे, फिनोल्फ्थलीन के जो है ना वो 2 से 3 ड्रॉप आपने डाले थे, टेट्रेशन हो गया, सारा कुछ हो गया, डन है। अब मैं यहाँ पे डाटा लिखने जा रहा हूँ कि
अब इसमें मैं M1 जो है ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मैं M1 जो है ना आपका H2SO4 रख रहा हूँ, और M2 आपका क्या रख रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड रख रहा हूँ। अच्छा, आपका बच्चों M1 यहाँ पे दिया हुआ है, जो M1 यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, ये मेरे ख्याल से, अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों M1 आप लोगों का दिया हुआ है कितना, वो 0.05 दिया हुआ है, ठीक है, मोलर। और उसके बाद जो उसका V2 दिया हुआ है बच्चे, सॉरी M1 V1। अब ये V1 जो ना आपका H2SO4 का मैं ले रहा हूँ, कोई भी मसला नहीं है, आप इनको M1 V1 और सॉरी कोई एक, दोनों को कोई कोई भी ले सकते हैं, कि अगर आप H2SO4 को M2 में लेना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, M1 में भी लेना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज ये है कि अगर M1 लिया तो उसके साथ उसका जो वॉल्यूम होगा वो V1 होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि M2 V2 को M1 V2 को एक साथ ले लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब बच्चे अब M1 है वो कितना होगा, 0.05 मोलर होगा। वॉल्यूम क्या होगा, वो आपका होगा यही 15 पॉइंट जो ना वो 3 cm3। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चों, कि आपका जो हाँ, नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए थे, नंबर ऑफ मोल्स N1, वो यहाँ पे बताओ मुझे, मुझे तो पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि H2SO4 का 1 मोल यूज हुआ था, वो H2SO4 का 1 यूज हुआ था। अब इसी तरीके से M2 बच्चे आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। V2 आप लोगों का कितना है, V2 वो आपका बच्चों कितना है, 10 cm3 आपने लिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट क्या चीज है आपका N2, वो भी क्या है बच्चों, आपका 2 है। फार्मूला आपका कैलकुलेशन के लिए फार्मूला वही है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब M2 को फाइंड आउट करना है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से M2 इज इक्वल टू M1 V1 डिवाइडेड बाई आपका क्या है, क्या है आपका, जो ये है ना, हाँ, V2 जो ना आपके क्या हो गया, डिवीजन में आ जाएगा। और इवन यहाँ पे N1 भी है और यहाँ पे N2 भी है। मैं इसको थोड़ा सीधा कर लूँ मजीद, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा आपका N2 मल्टीप्लाई बाई आपका N1 ऊपर चला जाएगा, यस, N2 ऊपर चला जाएगा इस केस में, ठीक है, N2, और ये आपका N1 है। और उसके बाद जो आपका N2 तो ऊपर चला गया, और V2 जो ना क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों इस चीज में कंफ्यूज में नहीं होना, कि आपको फाइंड आउट करना है M2 मोलैरिटी, M2 फाइंड आउट करनी है। तो इस वजह से मैंने M2 को निकालने के लिए V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और N2 डिवीजन में है, तो दूसरी तरफ मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ ये फार्मूला है बच्चों। अब इसमें आप लोगों ने सीधा सीधा वैल्यू आंसर पुट करना है, आंसर पुट करो। मैं सीधा सीधा इसका जो आंसर है वो लिख रहा हूँ। वॉल्यूम जो मोलैरिटी आएगी बच्चों इसकी, ठीक है, मोलैरिटी कितनी आएगी, मोलैरिटी कितनी आएगी सर जी, पता नहीं है हमें, आप बता दें। पक्की बात है मैं बता दूं, मैं बताऊं तो आप लोग करोगे नहीं ऐसे, या कर लोगे, जी सर हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी, एक मिनट, M2 V2 N2, इसमें आपने किसका लिया था, किसका लिया था, मैं एक मिनट बता दूं। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड N1 लिया था, ठीक है, N1 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा जाके, ठीक है, यस। अच्छा, अब बच्चों होगा क्या, अच्छा अब इसमें होगा क्या, क्या क्या होगा मैं बताता हूँ, कि अब इस M1 को चलें पुट करते हैं, मैं आपके सामने ही कर दूं, तो 0.05 होगा, ठीक है, डन। और मल्टीप्लाई बाई V1 आपका 15 पॉइंट बच्चों 3 होगा। और इसका जो N1 है, अब N1 आप लोगों ने किसका लिया था, H2SO4 का, और इसका आप लोगों ने 1 जो मोलैरिटी है वो यूज़ किया, तब उसका 1 आएगा। और उसके बाद जो आपका N2 है वो 2 है, और उसके बाद जो वॉल्यूम V2 है वो आप लोगों ने कितना लिया था, वो 10 लिया था। अब बच्चे इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मोलैरिटी कितनी आएगी, एक मिनट मैं ज़रा इस अपनी मेहनत की जो किया कमाई है उसको थोड़ा रेज कर लूँ, ठीक है। हाँ जी, अब ये रेज हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, ज़्यादा एप्लीकेशन खुलने की वजह से ये स्लो चल रहा है, ठीक है। बट आप लोगों ने गुजारा करना है, नाराज़ नहीं होना, नाराज़ नहीं होना कि भाई सर क्या कर रहे हैं, सर जी आप हमें थका रहे हैं। तो बच्चों मैं थका नहीं रहा आप लोगों को, थका नहीं रहा मैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो मैं आप लोगों को थका नहीं रहा, मुझे 1 मिनट दे दें, बस 1 मिनट, ठीक है।
मुझे 1 मिनट दे दें। हाँ जी। तो आई होप बच्चों यहाँ तक ये बात क्लियर है, लेकिन मोलैरिटी क्या आएगी ये हमें देखना है। तो मोलैरिटी क्या आई, कोई बता सकता है मुझे? नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं है सर। सर जी आप बता दें। निकम्मे बच्चों, सारा काम तो मुझ पे ही छोड़ते हो। ठीक है, मोलैरिटी 1 मिनट, H2SO4 का था। यस 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 यस, यहाँ पे। तो मोलैरिटी बच्चों आपका 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.13 आएगा। ठीक है, मोलैरिटी M2, ओ सॉरी सर जी, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही कर लिया। 0.13 मोलर आएगा। ये बच्चों मोलैरिटी आई आपकी किसकी, आपके H2 नहीं NaOH की। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलैरिटी है बच्चे वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो आई होप यह बात आप लोग को समझ आ गई है। अच्छा सर जी, मोलैरिटी आपने फाइंड आउट कर लिया, मुबारकबाद, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी आ गया। लेकिन सर जी हमें तो कुछ यहाँ पे और फाइंड आउट करना था। वो क्या था सर जी, मैथ फाइंड आउट करना था। तो भाई मसला क्या है, हमारे पास मैस इज इक्वल टू, हमारे पास मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई मोलर मास है। अब इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है, मोलैरिटी आपने 0.153 और उसके बाद मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, पता ही नहीं है आप लोगों को, मुझे पता है 40 होता है। कितना होता है, 40। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसका जो मैस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 6.12 ग्राम पर डीएम क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि एक डीएम क्यूब में कितना, 6.12 मौजूद है। अब अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि 500 जो सीएम क्यूब है उसमें फाइंड आउट करो, तो फिर क्या करोगे, पिछले वाला स्टेप जो मैंने वहाँ पे आपको समझाया था। तो आई हो बच्चों आपको ये वाला जो प्रैक्टिकल है, इसका जो पार्ट है वो ओके हो गया है। कितना आसान जो प्रैक्टिकल है बच्चों वो मैंने यहाँ पे आपको दिया और समझने के लिए। चलें अब इसी खुशी में हम एक और जो छोटा सा एक पीबीए है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, आपकी खुशी के लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे किधर है, किधर है, ये नीचे है। अच्छा अच्छा, खैर है ये। अच्छा बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ज़रा इसको आप लोग गौर से देखें। ठीक है, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, सिर्फ समझा दूंगा, बाकी खुद सॉल्व करना है। देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपने 10 ग्राम जो है ना एक सैंपल यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के लिए और उसको 500 सीएम क्यूब का जो डिस्टल वाटर है उसमें डिजोल्व किया। ठीक है, एक और सोल्यूशन सोल्यूशन भी प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपने H2SO4 लिया, अब उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलर है। अब ड्यूरिंग टेट्रेशन जो आपका जो क्या किया कि 10 सीएम क्यूब ऑफ जो सोल्यूशन बी है, मतलब वो जो ऊपर वाला KOH है, उसका 10 सीएम क्यूब आपने क्या किया, कोनी फ्लास्क में ट्रांसफर किया और उसमें 2 से 3 फिनोफ्थलीन के जो लिक्विड ड्रॉप है वो डालें और द सोल्यूशन वाज टेट्रेड विद द सोल्यूशन ए, और उस वक्त तक एंड पॉइंट तक, मतलब आपने उसमें डालते गए। तब मेन चीज क्या है यहाँ पे, समझ आ रही है ना, कि भाई आपको क्या कहा गया है। मैं चलें इसको सेटअप को यहाँ पे डिज़ाइन करके समझाता हूँ। एक तो मसला भी है, जब तक ये डिज़ाइन करके ना समझाओ तब समझ ही नहीं आती। 1 मिनट, हाँ ये आपका वो माशाल्लाह से प्यारा सा क्या कहते हैं कि ये आपका ब्यूरेट है। ठीक है, उसमें आपने क्या किया कि जो ना पहली बात हुई कि ये 10 सीएम क्यूब जो कोनिकल फ्लास्क में है वो आपने ऐड किया था 10 सीएम क्यूब। ठीक है, और उसमें 2 से 3 जो है ना ड्रॉप्स आपने जो फिनोल फ्थलीन है उसके आपने ऐड कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, अब बच्चों आपको यहाँ पे जो H2SO4 है, ठीक है, जो कि आपका सोल्यूशन ए है ये वाला। अब H2SO4 आपको ऊपर दिया गया है और यहाँ पे आपको जो है ना KOH दिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि इसको जो है ना यहाँ पे डालते गए। ठीक है, डालते गए सर जी, डालते गए। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जो इसकी मोलैरिटी जो आपको एफ के H2SO4 की शो हो रही है वो कितनी है, आप इसको अब बेशक आप M1 कह लें, वो है बच्चों 0.01 मोलर दिया हुआ है। अब मेन चीज अब देखें हमारे पास H2SO4 का वॉल्यूम कितना जाएगा वो तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ये टेट्रेशन दिया हुआ है उस मेथड से, मोलैरिटी इसकी दी हुई है। बाकी अब इसका जो आपके KOH का जो वॉल्यूम है वो भी दिया हुआ है, लेकिन KOH का जो मोलैरिटी है वो हमें नहीं पता।
कि आपका ये के ओ एच का जो मोलैरिटी है वो आपको नहीं पता, वो आपने आगे फाइंड आउट करना है, अलबत्ता वो हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सारी चीज़ों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई है, ठीक है, कि आपने क्या करना है, ब्यूरेट में H2SO4 को लेना है जिसकी मोलैरिटी 0.01 है, और उसके बाद जो ना नेक्स्ट 10 cm क्यूब आपने किस में डालना है, कोनिकल फ्लास्क में डालना है, 2 से 3 ड्रॉप्स जो ना इंडिकेटर के डालने हैं, H2SO4 के ड्रॉप्स को 1 बाय 1 करके डालते जाना है, जिसको आपने ऑब्जर्वेशन के जरिए अभी फाइंड आउट करना है। नियरली कितना आएगा वो पता नहीं कितना आएगा सर, चले फाइंड आउट कर लेते हैं। यार मैं किस लिए हूँ, मैं आप लोगों की आसानी के लिए तो यहाँ पे बैठा हूँ, और मैं अस्तगफिरुल्लाह, बस मैंने कुछ नहीं बोला, ना ही कुछ बोलना चाहता था, ठीक है। खबरदार किसी ने कुछ उल्टा उल्टा सोचा तो। चलो चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, टेट्रेशन को हम देख रहे हैं कि ये 1 पॉइंट शायद 1 से स्टार्ट हुआ है, नियरली कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1.1 से स्टार्ट हुआ। कसम से सर जी, कसम खाए सर जी, आप सच गलत बता रहे हैं, ऐसे ना सर जी, आप गलत बता रहे हैं। मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि पिछला भी आपने खुद करना है। तो भाई मैं झूठ किधर बोलता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि 1.1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये नीचे वाला फर्स्ट रीडिंग 1.1 है, और दूसरा ये 10 पॉइंट, यस 10 पे ही मेरे ख्याल से एंड हुआ। नहीं नहीं भाई, कितने पे है, 10 पे नहीं 20 पे है, सॉरी यार, निकम्मे हो आप लोग यार। ये यहाँ से कितना आ रहा है, 10 है, नहीं, ये थोड़ा यहाँ पे रीडिंग ख़राब दी हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये एक्चुअली रीडिंग ख़राब दी हुई है, ख़राब दी हुई है। चले मैं इसको यहाँ से आपके इधर पीबीएस से देख लेता हूँ, ये भी, ये देखो ना, अब ये यहाँ पे एक ब्लेंडर लग गया। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए देख के बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ, किधर है सर जी, किधर है किधर है किधर है, हाँ इसका ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया था यहाँ से, ये इसका मॉडल पेपर है ये। हाँ जी, ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ही चले मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये 1.1 से स्टार्ट हुआ, 1.1 से स्टार्ट हुआ, और ये 12.1 तक मेरे ख्याल से, या 12 भी आप 12 ही कह सकते हैं, 12 तक गया ये, ठीक है। और कहाँ तक गया, 12.0 तक गया। अच्छा, अब दूसरा देखो, 3 से मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ, 3.0 से स्टार्ट हुआ, और एंड ये 14.1 पे हुआ, 14.1 नहीं 14.2 पे हुआ, 14.2 पे। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये मेरे ख्याल से 5 के बाद 6 या 6.1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। या नहीं नहीं, 6 से पहले ना हो, शायद 6 से पहले 5.9 कह लें आप, कि ये 5.9 ये है कि थोड़ा ब्लर होगा, लेकिन आपने थोड़ा गौर से देखना है तो नज़र आ जाएगा। और ये देखें, ये मेरे ख्याल से 17 है, 17 से एक लाइन पहले है, तो ये 16.8 या 16 पॉइंट, नहीं नहीं, एक लाइन छोड़ के ऊपर है, एक ये वाला, एक इससे एरो वाला, और इससे ऊपर दिया हुआ है, तो आप 16 पॉइंट जो ना आप 8 कह सकते हैं, 16.8। इनका कैलकुलेशन करना है बच्चों, ये 10.9 आएगा, और ये कितना आएगा, 11 पॉइंट जो ना 2 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 10.9 आएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट टेट्रेशन रिजल्ट्स हैं क्योंकि ये मिलती जुलती हैं, ठीक है। अब उसका जो एवरेज बच्चों आप लोग निकालोगे तो एवरेज आएगा 10.9 cm3। अब ये एक्चुअली ये आपने ब्यूरेट यूज़ की है, ब्यूरेट में जो बच्चे जो वॉल्यूम था वो आपके H2SO4 का था, सॉरी HCl का था, यहाँ पे HCl दिया हुआ है, यहाँ पे HCl दिया हुआ है, सॉरी मैंने H2SO4 बोला था वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब HCl का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है बच्चों, मेन चीज़ क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चे इसकी बड़ा सिंपल है कि आपने KOH को रिएक्ट करना है बच्चे HCl के साथ, ये होगा क्या, KCl हो जाएगा, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। जी सर, ये तो आसान था। अब इसी तरीके से मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है KOH की। मैंने क्या बोला था, क्या बोला था आपने, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है KOH की, जिसको मैंने कहा था M2 वैसे कहा था, ठीक है। चले देखो बच्चों, अब मैं कह रहा हूँ M1 जो ना आपका HCl है, उसकी मोलैरिटी मेरे ख्याल से 0.1 है या 0.01 है, 0.10 दिया हुआ है, 0.10 दिया हुआ है, ठीक है, 0.10 दिया हुआ है। अच्छा मोलैरिटी,
अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट जो है ना आपका वॉल्यूम उसका कितना था, वॉल्यूम अभी आप लोगों ने V1 का फाइंड आउट किया कि 10.9 cm³ है। और उसके बाद इसका जो N1 है वो भी क्या है, एक उसका जो मोलर रेशो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है। अब उसके बाद फिर आपने M2 बच्चों क्या करना है, जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का है वो फाइंड आउट करना है। और V2 है बच्चों, सॉरी V2 आपने यहाँ पे उसका कितना जो सोल्यूशन यूज़ किया था, 10 cm³ जो सोल्यूशन है वो यूज़ किया था कोनिकल फ्लास्क में, तो 10 cm³ आ गया। और उसके बाद इसका जो N2 है बच्चे वो भी क्या है कि 1 मोलर यूज़ हुआ। फार्मूला बच्चे वही आपका M1V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइडेड बाई N1। अब बच्चे M2 आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, M1 डिवाइडेड बाई V1 डिवाइडेड बाई ये N1 मल्टीप्लाई बाई ये N2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इस फार्मूले से बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद के ओ एच को का जो मैथ है बच्चे वो फाइंड आउट करना है, तो वो तो बड़ा आसान है कि वो मैं बताता हूँ कि मैथ इज इक्वल टू वही मोलैरिटी। सर जी हमें पता है सर जी, इतना भी आपने हमें चला समझ लिया। नहीं नहीं बच्चों, आप लोग तो अच्छे हो, आप लोग तो ज़्यादा अच्छे हो मुझसे, मैं तो निकम्मा हूँ। ठीक है, निकम्मा हूँ, निकम्मा स्टूडेंट था, निकम्मा हूँ, निकम्मा टीचर भी हूँ, ऐसे ना। अच्छा 0 पॉइंट क्या आएगा 19, इसकी मोलैरिटी आप लोगों ने ऊपर से फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, कितना आएगा 0.19 जो मोलैरिटी है ये यहाँ से आएगी, इधर से ये इसकी मोलैरिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 0.109 है, वरना बेहोश हो जाना है आप लोगों ने कि इसकी मोलैरिटी आई थी। अच्छा अब उसके बाद जो इसका मोलर मैस है KOH का वो 56 है, तो इससे क्या आ जाएगा आपका मैस आ जाएगा। तो मैस कितना आ जाएगा बोलो, 6.10। कभी कभी ना मुझे गुस्सा चढ़ जाता है जब बच्चे बोलते नहीं है। हाँ 6.10 ग्राम पर DM³ के जो है ना इसका क्या आएगा, मैस आएगा। अच्छा अब मज़े की बात ये है कि मैस आपने 500 cm³ में फाइंड आउट करना है। सर जी ये छोड़ दे, हमें आता है। कैसे? सर जी आपको पता है, मैं बताती हूँ चले, लड़की को ही हम ले लेते हैं। सर मैं बताती हूँ कि 1 DM³ हमारे 1000 cm के इक्वल है, ठीक है। ओके तो सर हमारा जो 1000 जो cm³ है वो हमारा उसका जो मैस होगा वो ऊपर वाला होगा 6.10 ग्राम। ये जनरली आप हम जब भी बात करते हैं ना कैलकुलेशन की मोलैरिटी के हवाले से, वो 1 DM³ के हवाले से करते हैं। 1 DM³ के हवाले से करते हैं तो बच्चे वो हमारा कितना होता है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया वो 6.01 ग्राम आया, 10 ग्राम आया। अब 100 के cm³ में कितना है, 6.1 है। तो फिर 1 cm³ में कितना होगा, वो हमारा सर जी 6.01 डिवाइडेड बाई 1000 होगा, मल्टीप्लाई बाई, अब नहीं होगा सर जी, जब हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, कि अब हमें 500 cm³ का फाइंड आउट करना है, तो वो 6.01 डिवाइडेड बाई 1000, तो मल्टीप्लाई भी आपका क्या आएगा 500। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी सॉरी 500 है, 1000 नहीं है, निकम्मे बच्चों, गलत नहीं करना। ओके सर जी नहीं करेंगे, ड्राए मत हमें, ठीक है। तो ये बच्चे इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 3.05, 3.05 ग्राम आ जाएगा, उसका आधा हो जाएगा ना, 6.0 टन का 10 का आधा 3.05 हो जाएगा, ठीक है। वो 500 cm³ पे अभी आपने फाइंड आउट किया, पहले वाला जो दिया हुआ था वो 1000 cm³ पे दिया हुआ था जो कि 1 DM³ के इक्वल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी एक और काम भी करना है, बड़ा मुश्किल है, कि परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा अच्छा परसेंटेज प्योरिटी, सर जी ये बड़ा मुश्किल काम दे रहे हैं, ये अब क्या हो गया, ये इतना बड़ा अजाब हमने अरे हाथ डाल दिए। देखो परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला आना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने KOH की परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ, चले प्योरिटी, सर जी एक तो आपकी राइटिंग ही ऐसी है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि आप लिखते क्या है। चलें बच्चों माजरत। तो परसेंटेज प्योरिटी मैं अच्छा अच्छा करके लिखता हूँ, प्योरिटी ऑफ, फिर भी ऐसी आ रही है कि सर अच्छा लिख रहे हैं आप, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा कि बच्चे अभी जो करंट जो मैस आपने फाइंड आउट किया है, करंट मैस आप इसको M2 ऑफ क्या कह सकते हैं KOH, और उसके बाद इनिशियल जो मैस यूज हुआ था, इनिशियल मैस जो यूज हुआ था M1, उसे आप कह सकते हैं ऑफ KOH, ठीक है।
तो बच्चे अब आप लोगों को पता नहीं होगा, वो मैं बता रहा हूँ कैसे, कि देखो जो आपका इनिशियल जो मैथ्स है वो तो करंट मैथ्स तो आपको पता है वो 3.05 है, लेकिन जो इनिशियल मैथ्स यूज़ हुआ था वो मेरे ख्याल से 10 है। ठीक है, तो 10 इसका क्या था, इनिशियल मैथ्स यूज़ किया गया था। चले मैं प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसी कौम है जो भरोसा नहीं करती मुझ पे। करते हो ना भरोसा? यस, नहीं सर करते हैं, आपने सही बोला, ये देखें 10 ग्राम है। अच्छा, तो अब बच्चे यहाँ पे इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, सॉरी 100 से परसेंटेज के लिए, मल्टीप्लाई बाई 100 से परसेंटेज के लिए आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर क्या आया? क्या आया बोलो? 30.5 हाँ परसेंटेज प्योरिटी इसकी आ गई। बच्चों मैं थक गया हूँ, 4 प्रैक्टिकल पहले मैंने आपके पीबीएस जो ना मैंने क्या किए थे, बनाए थे, डिज़ाइन किए थे। अब उसके बाद ये इतना सारा एक दफ़ा ज़ाहिर सी बात है खुद भी प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो आपके सामने कितने की है। तो प्यारे बच्चों इन सारों का प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, और उसके बाद अगर किसी के पास स्टार वाली पीबीए, अगर किसी के पास बच्चों है स्टार वाली पीबीए, तो स्टार वाली पीबीए बच्चों जो है ना वो जो बुक है वो मेरे साथ लाजमी शेयर कर दो, ताकि जो बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वहाँ से भी मैं क्या कर सकूँ, ऐड कर सकूँ, आप लोगों को समझा दूँ। अब उसके बाद बच्चे आप लोगों ने इस नंबर पर रब्ता करके जो व्हाट्सअप चैनल है बच्चे आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है। मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा, आपकी मैसेज का इंतज़ार करूँगा। और बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग जब अच्छे कमेंट करते हैं दिल खुश होता है, और उन्हीं कमेंट्स को जो है ना मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करता हूँ कि देखो कितने अच्छे अच्छे फीडबैक मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे दे रहे हैं। बच्चे नहीं दे रहे, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मतलब सॉरी, सॉरी गलती हो गई, माजरत बच्चों। अच्छा, इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।